नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है सारे शेर भाइयों के। आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट सेलिंग कार ब्रांड्स की, यानी कि लास्ट महीने जो महाभारत हुआ है इंडियन कार इंडस्ट्री में, तो किस ब्रांड ने कितनी गाड़ियों को सेल करा है। वैसे देखा जाए तो ऑलमोस्ट सारी कार्स का डेटा आ चुका है, तो चलो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। एंड मीनवाइल शाउट आउट टू रेड बुल इंडिया भाई, अगर आपको एनर्जी ड्रिंक पीना हो तो बढ़िया वाला एनर्जी ड्रिंक पियो, सस्ते एनर्जी ड्रिंक मत पियो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं रेनो से। रेनो ने अप्रैल 26 में सेल करी है 5413 यूनिट्स। अगर हम इसको अप्रैल 2025 यानी कि पिछले साल से कंपेयर करें तो 108% की ग्रोथ आ गई है। तब इन लोगों ने 2602 यूनिट्स को सेल किया था। तो ये जो ग्रोथ है, मुझे लगता है ये ग्रोथ आई है रेनो डस्टर की वजह से। तो यानी कि थोड़ा मोड़ा ही सही, रेनो डस्टर जो है बाकी कार्स की सेल काटने में कामयाब हो चुकी है। इन आंकड़ों को देखकर ऐसा रियलाइज जरूर हो रहा है कि 2-3,000 रेनो डस्टर जो है सेल हो गई है, तो बधाई हो। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, रेनो की सेल्स अब बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि ये लोग अपनी ट्राइबर के अंदर ला रहे हैं 1 लीटर का टर्बो, 1.2 लीटर का टर्बो अलग से लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो इनकी आने वाली रेनो ब्रिजर में लगेगा। और अगर गलती से वो 1.2 लीटर टर्बो इन लोगों ने अपनी काइगर में भी डाल दिया तो भैया रायता फैल जाएगा और मजा आ जाएगा। क्या लगता है आप लोगों को, फिर टाइगर बाकी कॉम्पैक्ट एसयूवी से कम्पीट कर पाएगी या फिर सब टाइम पास है? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं एमजी के बारे में। एमजी ने अप्रैल में सेल करी है 6018 यूनिट्स। इनकी जो ग्रोथ है 3.24% की है। अच्छी बात यह है कि डिक्लाइन नहीं है, कमी सही पर ग्रोथ तो है। अप्रैल 25 लास्ट ईयर इन लोगों ने सेल करी थी 5829 यूनिट्स। तो इसको देखकर ये तो समझ में आ रहा है कि इनकी जो सेल है काफी स्टैटिक है, धीरे धीरे ही सही पर बढ़ रही है, थैंक्स टू ईवी, क्योंकि ईवी में इन लोगों का काफी बढ़िया चल रहा है। हालांकि अब एमजी की मैजेस्टर भी मार्केट में आ चुकी है। पूरी दुनिया लगी हुई है ये साबित करने में कि जो एमजी मैजेस्टर है वो फॉर्च्यूनर से और महिंद्रा स्कॉर्पियो से बेटर है। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, अगर वो गाड़ी ऑलरेडी बेटर है तो उसमें साबित करने की क्या जरूरत है? आई मीन वो अपने आप सड़कों पे दिख जाएगा लोगों को, लोग चलाएंगे। बाय द वे आप भी अपना ओपिनियन रखो दोस्तों कि एमजी मैजेस्टर क्या आपको फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो से बढ़िया लग रही है? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं किया इंडिया के बारे में। किया इंडिया ने सेल करी है 27,286 यूनिट्स अप्रैल 2026। अगर हम इनकी ईयरली ग्रोथ की बात करें तो 15.51% की ग्रोथ इन लोगों ने करी है, और लास्ट ईयर इन लोगों ने सेल किया था 23,623। किया काफी अच्छा सेल कर रही है और बहुत अग्रेसिवली इनका सेल जो है धीरे धीरे ग्राफ बढ़ रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि इनके प्रोडक्ट्स में वाकई दम है। अब ये लोग इंप्रूव कर रहे हैं दोस्तों, किया सोनेट को भी ये सेरोस और वेन्यू वाले प्लेटफॉर्म पे लेकर जा रहे हैं। सो दे आर प्लानिंग कि अब किया सोनेट भी 5 स्टार हो जाए। किया सेल्टोस को ये लोग ऑलरेडी अपग्रेड कर ही चुके हैं। हालांकि जब तक सड़कों पर टाटा और किया की टक्कर ना हो जाए तो लोग मानेंगे नहीं कि सेफ्टी किसकी बढ़िया है। क्या बोलते हो, सही कह रहा हूँ? आई मीन ये टाटा महिंद्रा का अलग ही बेंचमार्क चल रहा है भाई, कि सड़क पे जब एक्सीडेंट होगा तभी हम मानेंगे कि भाई क्या सीन है, वरना हमें कोई एनकैप एनकैप से मतलब नहीं है। आजकल भाई यही चल रहा है इंडिया में। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं hyundai की। hyundai ने सेल करी है 51,902 यूनिट्स। hyundai ने ग्रोथ दिखाया है 16.96% का। अप्रैल 25 में इन लोग ने सेल किया था 44,374। तो इन आंकड़ों को देखते हुए मुझे ऐसा तो लग रहा है कि पिछले साल के हिसाब से अप्रैल में फिर भी बढ़िया कार सेल हो रही है। तो इसी बात पे सब्सक्राइब भी कर लो, हो सकता है आप लोग भी एक साल से तो हमारा चैनल देख ही रहे होगे, भैया कृपया करके सब्सक्राइब कर लो। सो यस, hyundai की सेल्स में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आया है और आने वाले टाइम पे और इंप्रूवमेंट आएगा, क्योंकि क्रेटा वाली वीडियो अगर आपने मेरी देखी हो, क्रेटा का प्लेटफॉर्म चेंज हो रहा है, वो किया सेल्टोस वाले प्लेटफॉर्म में जाएगी। यानी कि अब क्रेटा और लंबी हो जाएगी और इसके सेल्स भी दबाकर बढ़ेगी, गाड़ी का व्हील बेस बढ़ जाएगा, और आने वाले दिनों में hyundai के जो नंबर्स है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि क्रेटा भी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग ले आएगी। पर देखो दोस्तों, पैरामीटर वही रहेगा फिर भी कि सड़कों पे जब टाटा महिंद्रा से टक्कर होगी इन गाड़ियों की तभी मानोगे आप लोग। मतलब भाई मुझे इतने कमेंट्स आते हैं कि यार इन एनकैप का कोई मतलब नहीं है, हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। तो भाई देख लेना, अब मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ, ये तो कोई ऐसी वीडियो भी नहीं है कि मैं बना दूं। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कंपनी, जो कि है हमारे देश का लोहा, टाटा मोटर्स नहीं, महिंद्रा, वो भी देश का लोहा है भाई। अप्रैल 26 में लोग ने सेल करी है 56,331 यूनिट्स। इनकी जो ग्रोथ है ईयरली 7.65% की है। अप्रैल 25 में सेल हुई थी 52,330 यूनिट्स। 7.65% की ग्रोथ ना तो कम है ना ही बहुत ज्यादा है, बट लॉजिकल है, बिकॉज दैट मेक्स सेंस। हालांकि दोस्तों अगर मैं महिंद्रा की बात करूं तो मेरे पास इसके अलावा और कोई अपडेट नहीं है कि लोग भड़के हुए हैं अभी भी BE6 वाले मैटर पे। अभी भी लोग, जिन लोगों ने बैटमैन एडिशन लिया था, वो महिंद्रा के खिलाफ वीडियो बना बना के डाल रहे हैं। तो भैया इन्होंने हमें लूट लिया, 1000 यूनिट बोलकर बार बार बैटमैन एडिशन निकाल रहे हैं। इसके अलावा कुछ नया हुआ नहीं है। मैं ये जरूर चाहूंगा कि यार महिंद्रा भी अब एक जो है मिनी एसयूवी ले आए। फॉर एग्जाम्पल जैसे टाटा पंच आती है, और मारुति भी प्लानिंग कर रहे हैं कि वो एक नई मिनी एसयूवी लाएंगे, ले आएंगे, कभी तो ले आएंगे।
मैं चाहूंगा कि महिंद्रा भी ले आए, क्योंकि भाई वहां पर थोड़ा सा स्वैग अलग ही होगा, क्योंकि फिर वो पैरामीटर में आ जाएगी ना कि भाई महिंद्रा की गाड़ी मजबूत है। क्या बोलते हो आप लोग चाहोगे देखना कि महिंद्रा ऐसी कोई कार निकाले जो मिनी एसयूवी हो, टाटा पंच टाइप? मैंने तो नाम भी सोच लिया भाई, उसका नाम रखे महिंद्रा मंच, जैसे चॉकलेट आती है मंच, सही लग रहा है ना, टाटा पंच महिंद्रा मंच। चलो दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिर से देश के लोहा के बारे में, जो कि है टाटा मोटर्स। इन लोग ने सेल करी है 59,000 यूनिट। इनकी जो ग्रोथ है 30% की है ईयरली। तो ये एक्चुअल में ग्रोथ लग रही है भाई, मतलब जिसको हम बोल सकते हैं कि नोटिसेबल ग्रोथ है। अप्रैल 25 में लोग ने सेल करा था 45,199 यूनिट्स। तो भैया मैं आपको बता दूं कि टाटा नेक्सॉन और पंच मिलकर बढ़िया सेल कर रहे हैं। हालांकि अब टाटा सियरा की कुछ टाइम से तो हालत टाइट चल रही है। अब ये जो रिपोर्ट आएगी ना इस बार 25 बेस्ट सेलिंग कार की, वो भैया साबित करेगी कि टाटा सियरा में दम है या नहीं है। ये जो ग्रोथ हमें नजर आ रही है, इस बार भी वो दो भाई दोनों तबाही वाला सीन है कि भाई नेक्सॉन और पंच ने संभाला है, या फिर इस बार टाटा सियारा बड़े भाई का फर्ज निभाते हुए, पता नहीं वो पंच और नेक्सॉन का फूफा है, बड़ा भाई है, ताया है, क्या है, बट क्योंकि बड़ी गाड़ी तो है उनसे, वो अब देखना है कि उसने फर्ज निभाया कि नहीं निभाया, सेल्स नंबर बढ़ा या नहीं बढ़ा। हालांकि बीते दिनों में काफी बुराई उस गाड़ी की रही, बट स्टिल टाटा मोटर्स की सेल्स को देखते हुए मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव नजर आ रहा है, लोगों का प्यार बरकरार है। मैं खुद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि इस बार टाटा सियारा कितनी साल हुई है, और मैं चाहूंगा कि यार टाटा सियारा जैसी प्यारी गाड़ी, मतलब रोड प्रेजेंस सियारा की वाकई में अच्छी लगती है। ये जो थोड़े मोड़े इशू आ जाते हैं, आई अंडरस्टैंड भाई कि 100 बिकेगी तो एक आदमी इशू आएगा, पर इसको अगर और ज्यादा कम करके 1000-2000 में एक आध इशू आए तो बहुत लॉजिकल हो जाएगा और फिर मजा ही आ जाएगा कस्टमर को भी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं मारुति सुजुकी की। मारुति ने क्या किया है ये देखते हैं। अप्रैल 26 में इन लोग ने सेल करी है 1,87,704 यूनिट्स। इनकी जो ईयरली ग्रोथ है दोस्तों 35.33% की है, मतलब ये भी भाई काफी नोटिसेबल ग्रोथ है। मैं हैरान इसलिए हो रहा हूं क्योंकि अप्रैल 25 में लोग ने सेल की थी 1,38,704 यूनिट। भाई ऑलमोस्ट 50,000 गाड़ी ज्यादा सेल कर दी इन लोगों ने, जब इनका कोई फेसलिफ्ट नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूं लाओ भी मत, जब सब लोग ले ही रहे हैं जो उनको लेना है, तो भैया क्या परेशानी है। भाई मैं आपको बता रहा हूं इस बार ब्रेजा फिर से दबाकर सेल हो गई है, इस बार फिर से दबा के फ्रॉन्क्स सेल हो गई है। तो देखो कोई नई गाड़ी तो इनकी आई नहीं, कोई फेसलिफ्ट आया नहीं, पर दोस्तों जो मारुति विक्टोरिस है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि उसने भी नंबर पुल करे हैं, क्योंकि अभी कल ही मैं मारुति के स्टोर में था, विक्टोरिस की वीडियो हमने शूट करी है। भाई मेरे आगे आगे 2 मारुति विक्टोरिस की डिलीवरी हो गई, मेरे ख्याल से 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर ही। अच्छा ये आजकल नया क्रेज चल रहा है भाई, बंदे जो है प्रॉपर वीडियो शूट कर रहे हैं भाई, वो अपना कैमरामैन बुलवा कर, वो जैसे वो रील नहीं चलती वो जो लेडीज लोग पीछे से लिखवा लेते हैं बिल्कुल ही जैसे एस्प्रेसो पंच ऐसे करके नाम लिखवाते हैं गाड़ी का, तो उस टाइप का कॉन्सेप्ट था। खैर बट द पॉइंट इज कि लोगों का जो है गाड़ियों को लेके क्रेज बरकरार है, और अच्छी बात यह है कि अप्रैल 2026 में इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का फ्यूचर जो है बिल्कुल सही चल रहा है। हालांकि द पॉइंट इज ये जो E85 आ रहा है, आजकल तो नई खबर आ रही है कि भाई 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए कुल मिला के 10,000 लीटर पानी तक का खर्चा है, जिसके अंदर खेती बाड़ी सब मिलाकर ओवरऑल स्टार्टिंग से एंड तक जो पानी लग रहा है उसके हिसाब से नंबर्स आए हैं। तो ये सब जानने के बाद तो मुझे बहुत अजीब लग रहा है, और उससे ज्यादा अजीब मुझे लग रहा है कि भाई कार अभी भी लोग खरीद रहे हैं, पीपल आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट। मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को साफ साफ बोल दिया था, आज की डेट में जो कार बाइंग डिसीजन है ना, आप ये सब सोचकर नहीं ले सकते कि कल के फ्यूल का क्या होगा। भाई किसी को नहीं पता कल के फ्यूल का क्या होगा, जिसको जो लेनी है वो ले रहा है, यू आर जस्ट टेकिंग द रिस्क, और मुझे लगता है दिस इज व्हाट इट इज। मैं कह रहा हूँ यार, मैंने खुद 2022 में गाड़ी ली थी, मैं खुद रिस्क पे हूँ। मेरी गाड़ी कौन सी 27 है, 30 है या फिर 85 है। वी ऑल आर इन द सेम प्लेस भाई, हम लोग सेम ज्वालामुखी के पास से गुजर रहे हैं। जब फटेगा भैया तो सारे के सारे लपेट में आएंगे, अब क्या कर सकते। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता दोबारा किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब तो किया नहीं होगा अभी तक, कर ले भाई प्लीज, मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ मेरा दोस्त। बाय बाय, टेक केयर।